नॉर्मलाइजेशन मतलब इंसाफ, जस्टिस। तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा एंड गाइस मेरे पास भी बहुत सारी मेल्स एंड कमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स के कि भाई मेरे शिफ्ट में तो बहुत ही डिफिकल्ट एग्जामिनेशन आया था, बहुत ही टफ क्वेश्चंस आए थे, लेकिन मेरे से पिछले वाली शिफ्ट में या मेरे आगे वाली शिफ्ट में मैंने देखा कि यार बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आए। मेरे दोस्त आके बता रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत ही हाई स्कोर करूंगा। तो एथिकली गाइस ये कुछ स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस है जिनके शिफ्ट के अंदर बहुत ही टफ क्वेश्चंस आ गए थे, लेकिन कई स्टूडेंट्स की तो बल्ले बल्ले कि भाई मेरे शिफ्ट में तो बहुत ही इजी एग्जाम आ गए थे, मैं अच्छे स्कोर करके निकाल लूंगा। एंड ये सारी चीजें मोस्टली ऑब्जर्व करी गई हैं जनरल टेस्ट के एग्जामिनेशन के अंदर, लेकिन जनरल टेस्ट को छोड़ के भी गाइस अब ये चीजें देखने को मिल रही है कुछ डोमेन्स के अंदर भी। नाउ मेरे पास तो गाइस इससे रिलेटेड 20 से 25 मेल्स आई, लेकिन एनटीए के पास तो गाइस हजारों मेल्स आ चुकी होंगी कि भाई मेरे साथ तो गलत हुआ। नाउ गाइस ऐसी सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन। नाउ गाइस ये कोई नया सिस्टम बिल्कुल नहीं है, ये बेसिकली बड़े बड़े एग्जाम्स में भी यूज किया जाता है, जैसे एसएससी के सीएचएसएल, सीजीएसएल, एमटीसी, मतलब इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्स में ये चीज यूज करी जाती है। लेकिन कुछ ओवर एक्साइटेड स्टूडेंट्स को कुछ इस तरीके के पिक्चर्स देखने को मिले कि भाई का ये रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर में इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं आ जाता, इस पे को जूम करके देखिए। तो नहीं गाइस इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता कि 100 मार्क्स तक आपके कट जाए, बट हाँ मैं आपको ये बोल सकता हूं कि 10 to 15 मार्क्स का डिफरेंस डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है। लाइक मेरे बहुत मार्क्स कटे थे, लेकिन मेरे से कई दोस्त हैं जिनका 710 स्कोर आया था, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर जब उन्होंने देखा तो उनका स्कोर आ रहा है 690, जिनका 680 स्कोर बन रहा था उनका बाद में जाके 670 नॉर्मलाइज स्कोर आया। तो हमारे लिए तो गाइस ये एक एब्सोल्यूट शॉक था कि भाई ये क्या हुआ, हमारे मार्क्स कैसे कट गए। तो गाइस नॉर्मलाइजेशन पॉसिबली इस साल भी हो सकता है, तो आपको बिल्कुल भी अनअवेयर नहीं रहना है कि यार नॉर्मलाइजेशन कैसे कैलकुलेट होता है। इसका फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो चीज मैं इस चैनल पे करता हूं कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्लेन करने का, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। पूरा नॉर्मलाइज कैसे होता है आपको डिटेल में पता चल जाएगा। एंड वन गुड न्यूज गाइस, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो इन सारी यूनिवर्सिटीज की सारी अपडेट्स प्लस रिमाइंडर्स आपको इस एकमात्र चैनल पे मिल जाएगी। इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा कि भाई बीएचयू की क्या अपडेट है या डीयू की क्या अपडेट है, ये सारी चीजें एक मात्र चैनल पे आपको मिल जाएंगी, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नाउ अब गाइस मैं आप सभी को डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। नाउ गाइस अब मैं आप सभी के सामने बहुत ही बड़ा डेटा शेयर नहीं करूंगा जिससे आपको समझने में दिक्कत हो और मुझे समझाने में बहुत ही छोटा डेटा गाइस मैं प्रेजेंट करूंगा एंड अकॉर्डिंगली आप लोग समझ जाएंगे। गाइस 4 स्टूडेंट्स ने अपना एग्जामिनेशन दिया, जैसे श्याम, भरत, प्रीति, गीता, एंड उनके बगल में उनकी परसेंटाइल मेंशन्ड है। तो गाइस ये जो परसेंटाइल जब नॉर्मलाइजेशन हो रहा होगा तो परसेंटाइल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्डर किया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। फिर उसके साइड में कॉलम बना हुआ है रॉ स्कोर का। ना बेसिकली कई शिफ्ट में आप लोगों के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, जैसे इंग्लिश का आज एक शिफ्ट में हो रहा है, फिर अगले दिन दूसरी शिफ्ट में हो रहा है, फिर तीसरी शिफ्ट में हो रहा है, लेकिन हम कंसिडर करते हैं जैसे 2 शिफ्ट में आपका एक पर्टिकुलर डोमेन का एग्जाम ओवर हुआ, तो शिफ्ट 1 के अंदर श्याम बैठा और श्याम के 195 मार्क्स आए, लेकिन शिफ्ट 2 में नहीं बैठा क्योंकि उसका तो एग्जामिनेशन हो चुका है। नाउ भरत का शिफ्ट 1 में स्केड्यूल ही नहीं था एग्जामिनेशन, तो उस दिन वो एब्सेंट रहा, लेकिन शिफ्ट 2 में उसका वही पर्टिकुलर डोमेन का एग्जामिनेशन था जिसमें उसका 188 मार्क्स आए। सेम विद प्रीति एंड गीता का शिफ्ट 1 में स्केड्यूल था तो उसने शिफ्ट 1 में एग्जाम दिया जिसमें उसके 191 मार्क्स आए, एंड शिफ्ट 2 में उसका नहीं स्केड्यूल था तो उन्होंने नहीं एग्जाम दिया। नाउ यहीं पे आ जाता है गाइस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। नाउ गाइस एनटीए क्या करेगा, जिन भी शिफ्ट में आप लोग नहीं बैठे हैं उन पर्टिकुलर शिफ्ट के भी आपके मार्क्स निकाले जाएंगे यूजिंग अ फॉर्मूला। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यस गाइस जिन भी शिफ्ट में आप लोग नहीं बैठे हैं उनके भी मार्क कैलकुलेट करे जाएंगे यूजिंग अ पर्टिकुलर फॉर्मूला, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। नाउ फॉर एग्जांपल भरत ने शिफ्ट 1 में वो नहीं बैठा, नाउ शिफ्ट 1 का उसका यूजिंग अ फॉर्मूला मार्क्स कैलकुलेट करे जाएंगे कि अगर वो शिफ्ट 1 में बैठता तो कितने स्कोर करता। नाउ इस चीज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। नाउ गाइस ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं अभी आपको बताता हूं। ऊपर की ग्राफ में गाइस मैंने डिनोट कर दिया कि x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है। नाउ एक्सप्लेन करता हूं मैं। नाउ गाइस x5 क्या हो गया, वो पर्टिकुलर शिफ्ट में जिसमें आपका हमें मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, इज इक्वल्स टू x1। x1 क्या है कि उस पर्टिकुलर शिफ्ट में कितना लो स्कोर गया था वो हमने लिख दिया, x1 आ गया, प्लस x2 माइनस x1, x2 हो गया जिसने सबसे हाई स्कोर किया माइनस सबसे लो स्कोर, डिवाइडेड बाय वो सबसे हाईएस्ट परसेंटाइल माइनस सबसे लोएस्ट परसेंटाइल, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटाइल ऑफ भरत। भरत की क्या एक्चुअल परसेंटाइल थी माइनस सबसे लोएस्ट परसेंटाइल। नाउ डेफिनेटली गाइस आप सभी को भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिव लग रहा होगा ना, मुझे भी पहली बार में बहुत कंफ्यूजिव लग रहा था, बट थोड़ा सा ठंडे दिमाग एंड थोड़ा सा टाइम देके गाइस एक बार ये समझने की कोशिश करिए कि फॉर्मूले में मैंने क्या चीज अप्लाई करी है एंड टेबल में क्या चीज डिनोट करी है। नाउ गाइस जब हम लोगों ने फॉर्मूले के अंदर अप्लाई की डिजिट्स को एंड जब उसको आगे जाके सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है 194.69। नाउ इसका मतलब होता है कि अगर भरत शिफ्ट 1 में बैठता तो उसका स्कोर आता 194.69। नाउ गाइस अब हम लोगों ने भरत की उस पर्टिकुलर शिफ्ट का स्कोर फाइंड आउट कर लिया जिसमें वो बैठा नहीं है। नाउ गाइस अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे नॉर्मलाइज स्कोर। नाउ कैसे फाइंड आउट होगा, शिफ्ट 1 का स्कोर प्लस शिफ्ट 2 का स्कोर डिवाइडेड बाय 2, मतलब हमें गाइस एवरेज फाइंड आउट करना पड़ेगा उस भरत के सारे स्कोर्स का जो उसने अलग अलग शिफ्ट में स्कोर किए हैं। तो शिफ्ट 1 का स्कोर प्लस शिफ्ट 2 का स्कोर डिवाइडेड बाय 2, एंड देन गाइस जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 191.345। नाउ ये हो जाता है भरत का नॉर्मलाइज स्कोर, जबकि उसने एक्चुअली क्या स्कोर किया 188, लेकिन उसका डिफिकल्ट आया तो इस तरीके से हमने नॉर्मलाइजेशन किया जिसमें उसका स्कोर आ गया 191.345। नाउ आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें 3 मार्क्स का उछाल आ गया।
तो आई होप गाइस आप सभी को डिटेल में पता चल गया होगा कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है। मेहनत से बताया यार। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आए तो वापस से वीडियो को देखिएगा, इन समझने की कोशिश करिएगा। तब भी कोई डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, मैं आपको डिटेल में आंसर देने की कोशिश करूंगा, बिकॉज डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, समझने में दिक्कत होती है। कमेंट कर देना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।